द करियर में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। आइए हम अपनी कक्षा के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए इस कक्षा में विभिन्न पाठों से संबंधित कुछ विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन हम करते हैं, जो कि हमें आशा है कि परीक्षा के आगामी होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम देखते हैं तत्काल में कि इसमें कौन-कौन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। मित्रों देखिए, पहला प्रश्न है, पहला अभ्यास पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है अर्जुन। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है कि इन विकल्पों में से कौन सा होगा। तो अर्जुन का पर्यायवाची होगा कर्णारी, पार्थ, धनंजय, कौंतेय, गांडीवधर, गुणाकेश, ये सब अर्जुन के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बोर्ड पर सामने लिखा गया है। अब इसमें से आप छांट लीजिए कि कौन सा विकल्प सही है। तो आप देखेंगे कि विकल्प सी में लिखा हुआ है धनंजय। कहने का मतलब अर्जुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प सी, धनंजय। ठीक, आइए तत्काल अगले प्रश्न की ओर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची शब्द छांटना है विकल्पों में से। ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? किन्नरेश, नरेश, धनद, धनाधिप, राजराज, राजराज। महाराज। ठीक ठीक, अब कुबेर का पर्यायवाची आप इसमें से देख लीजिए। तो हम देखेंगे कि यहां पर विकल्प बी में लिखा हुआ है महाराज, यह कुबेर का पर्यायवाची होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है आगंतुक। आगंतुक माने क्या होता है भाई? आने वाला। आगंतुक माने आने वाला। इसका भी पर्यायवाची यहां पर देखना है। तो यहां पर देखिए अतिथि। अतिथि का मतलब होता है आने वाला। आने वाला, लेकिन जिसकी तिथि मालूम ना हो। तिथि मालूम न हो उसको हम क्या कहते हैं? अतिथि। कहने का मतलब आगंतुक का पर्यायवाची शब्द यही अतिथि है। ठीक है। अनोखा। अनोखा माने होता है विचित्र, यानी यह विचित्र का पर्यायवाची है। अनुचर। अनुचर होता है सेवक। सेवक का पर्यायवाची है। और आत्मज। आत्मज माने होता है पुत्र, यानी यह पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, कहने का मतलब आगंतुक का जो पर्यायवाची शब्द है वह विकल्प ए है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। बिजली। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है भाई? बिजली का होता है विद्युत। विद्युत, तड़ित, दामिनी। दामिनी। विद्युत, तड़ित, दामिनी, चंचला, चपला। विद्युत, तड़ित, दामिनी, चंचला, चपला। ठीक, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। अब इसमें से देख लीजिए बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दामिनी होगा, यानी विकल्प बी सही है। ठीक, इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है अमृत। अमृत का पर्यायवाची पूछ रहा है, इसमें से कौन सा होगा? ठीक, तो अमृत का पर्यायवाची कौन कौन से है? सोम, सुधा,
पीयूष, सोम, सुधा, पीयूष, ये सब अमृत, अरे क्या कहते हैं, हाँ अमृत के पर्यायवाची शब्द है। इतने से ही आप देख लीजिए कि यहाँ पर विकल्प ए में पीयूष दिया गया है। पीयूष माने अमृत होता है, कहने का मतलब अमृत का यह पर्यायवाची शब्द है। नीर माने क्या होता है, पानी, पानी यानी यह पानी का पर्यायवाची है। विष, विष माने क्या होता है, जहर, जहर यानी यह जहर का पर्यायवाची होता है। और रस माने होता है प्रेम, प्रेम, यह प्रेम का पर्यायवाची है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, विकल्प ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, वही प्रश्न वही है, केवल इसको देखना है। प्रख्यात, प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, प्रख्यात। प्रसिद्ध, विमुख, हस्ती, शोणित। प्रख्यात का इसमें से पर्यायवाची होगा प्रसिद्ध। प्रख्यात, प्रसिद्ध का पर्यायवाची है, इसका अर्थ होता है मशहूर। चाहे इसका अर्थ समझ लीजिए, चाहे पर्यायवाची समझ लीजिए ना। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, प्रसिद्ध, विमुख, हस्ती, शोणित। विमुख माने होता है विपरीत, यानी यह विपरीत का पर्यायवाची है। हस्ती माने हाथी होता है, हाथी का पर्यायवाची है। शोणित माने रक्त होता है, यह रक्त का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं तत्काल में। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभूति। विभूति का पर्यायवाची यहां देखना है कि कौन सा है, ठीक ना। तो विभूति का पर्यायवाची धन, दौलत, संपत्ति, धन, दौलत, संपत्ति, द्रव्य, पैसा, ऐश्वर्य, ये विभूति के पर्यायवाची शब्द है। ठीक ना। अब इसमें से देख लीजिए, इसमें कौन सा सही है, विकल्प डी। विभूति का पर्यायवाची कौन सा है, विकल्प डी, ऐश्वर्य। इसके बाद पुलिन। पुलिन माने होता है किनारा। पुलिन माने क्या होता है, किनारा। यहां पर देखिए एक शब्द दिया गया है कगार। कगार माने होता है किनारा, यानी पुलिन का पर्यायवाची कौन सा है, यह कगार। ठीक है ना। आगे चलते हैं। दिए गए शब्द कुंतल। कुंतल माने क्या होता है, केस होता है, और केस यहां पर दिया भी गया है विकल्प सी में। कुंतल माने केस होता है, केस दिया भी गया है विकल्प में सी में। कहने का मतलब कुंतल का जो पर्यायवाची है वह विकल्प सी यानी केस है। आगे चलते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। हिम। हिम का पर्यायवाची हमको देखना है तुषार, ठंडा, हिमानी, बर्फ। तुषार, ठंडा, हिमानी, बर्फ। निहारिका, निहारिका भी होता है। ये शब्द क्या है, हिम के पर्यायवाची शब्द है। अब यहां पर देखिए बर्फ दिया हुआ है, कहने का मतलब हिम का जो पर्यायवाची है वह विकल्प डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक, बहुत आसान प्रश्न रखे गए हैं इसमें। इसके बाद अब आ जाता है हमारा दूसरा पाठ, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, कहने का मतलब कि अनेक शब्दों से वाक्य रचना हुई है,
उसको यदि हम संक्षेप में कहना चाहें, एक शब्द में कहना चाहें तो हम कैसे कह सकते हैं, किस प्रकार से सही रूप में? जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो, तो यहाँ पर विकल्प डी दिया गया है, जन्मांध। इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो जन्म धन अंध होगा, ठीक ना। जन्म से अंध माने अंधा यानी जन्मांध, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प डी है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मोक्ष चाहने वाले को कहते हैं, हम कह सकते हैं मुमुक्ष। मुमुक्ष का मतलब जो मोक्ष चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसको हम क्या कहते हैं? मुमुक्ष कहते हैं, ठीक। और बाकी जो विकल्प दिए हैं व्याकरणिक दृष्टि से वाक्यांश के लिए कोई शब्द उपयुक्त प्रतीत नहीं होते हैं, इसलिए तत्काल आगे बढ़ते हुए, रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाला, देखिए दिनचर, निशाचर, शनिचर, खगचर, यहां पर होगा निशाचर, ठीक है ना। निशा, निशा माने होता है रात में, रात, और चर माने होता है चलने वाला, चलने वाला, ठीक ना। रात में चलने वाला या रात में घूमने वाला अर्थात कौन होता है? निशाचर होता है। दिनचर, दिन में चलने वाला या दिन में घूमने वाले को कहते हैं दिनचर, ठीक। आगे चलते हैं, जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो उसको हम कहते हैं दर्शनीय, जो देखने योग्य है उसको हम क्या कहते हैं? दर्शनीय। जिसकी शोभा निहारने योग्य है उसको हम कहते हैं शोभनीय, और जो प्रशंसनीय, जो प्रशंसा करने के योग्य है उसको हम कहते हैं प्रशंसनीय, और जो रमण करने योग्य है उसको हम क्या कहते हैं? रमणीय। बात समझ में आ गई? जो देखने योग्य है दर्शनीय, जो शोभा निहारने योग्य है उसको शोभनीय कहते हैं, जो प्रशंसा करने के योग्य है उसको हम कहते हैं प्रशंसनीय, और जो रमण करने योग्य है उसको हम कहते हैं रमणीय। अगला प्रश्न, जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे उसको हम क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। प्रिय, यहां पर जो दूसरे पद में लिखा है दर्शी, दर्शी का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है ना। दर्शी का मतलब क्या होता है? दिखाई देना। तो जो देखने में प्रिय लगे, प्रिय पहले लिखा गया है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। एक शब्द दिया गया है ऊपर विकल्प ए में, प्रियम्बदा, जो मीठा वचन बोलने वाली है, जो मीठा वचन बोलने वाली है उसको कहा जाता है प्रियम्बदा, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिसका कोई नाथ न हो, जिसका कोई नाथ न हो उसको हम क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं, ठीक है ना। जिसका कोई नाथ न हो उसको हम क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। और अनाथ का विलोम होता है नाथ, और नाथ का मतलब होता है स्वामी, यानी जिसका स्वामी होता है, जिसकी देखभाल करने वाला होता है, पालन पोषण करने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नाथ कहते हैं, ठीक है ना। जो पालन पोषण करने वाला है, देखभाल करने वाला है। इसके बाद अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला, मित्रघाती, मित्र के ऊपर घात करने वाला, घात माने प्रहार करने वाला, चोट पहुंचाने वाला, क्षति पहुंचाने वाला या नुकसान पहुंचाने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं मित्रघाती ना। मित्र को क्षति पहुंचाने वाला, इसको हम क्या कहते हैं? मित्रघाती। पराघाती, दूसरों पर धन आघाती, ठीक है ना। क्या लिखा है? पर धन आघाती। आघाती का मतलब होता है चोट पहुंचाने वाला, पर माने होता है दूसरे को, पर माने दूसरे को, दूसरे को घात पहुंचाने वाला, चोट पहुंचाने वाला, क्षति पहुंचाने वाला, दूसरे को क्षति देने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? पराघाती।
और आत्मघाती क्या होता है? अपने आप के अपनी क्षति पहुंचाने वाला। यहां पर लिखा है अपनी हत्या करने वाला, अपनी क्षति पहुंचाने वाला, उसको हम कहते हैं आत्मघाती। कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी होगा। आगे लिखा है सर्वघाती। सर्व माने होता है सबको, सर्व माने सबको, यानी जो सबके ऊपर घात करने वाला होता है, जो सबको क्षति पहुंचाने वाला होता है, उसको हम कहते हैं सर्वघाती। इसके बाद जो भूमि उपजाऊ न हो, जो भूमि उपजाऊ न हो, इसको हम कहते हैं अनुपजाऊ, अनुपजाऊ, या तो फिर कहते हैं बंजर। ठीक है, या तो फिर कहते हैं बंजर, जो कि विकल्प सी में है। उर्वर का मतलब होता है उर्वरा शक्ति को धारण करने वाला, ऐसी भूमि जो उर्वरा शक्ति को धारण करने वाली है, उसको हम कहते हैं उर्वर। ठीक है ना। आगे मांस खाने वाला, यहां पर लिखा है सर्वाहारी। सर्वहारी माने सर्व माने सब कुछ, सब कुछ खाने वाला, इसको हम कहते हैं सर्वाहारी। मांसाहारी, यहां लिखा है मांस खाने वाला, उसको कहते हैं मांसाहारी। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन है? विकल्प बी। अल्पाहारी, बहुत थोड़ा खाने वाला, बहुत थोड़ा खाने वाला, इसको हम कहते हैं अल्पाहारी। शाकाहारी, शाक खाने वाला, क्या खाने वाला? शाक, शाक खाने वाला, वाला, उसको कहते हैं शाकाहारी। शाक मांसाहार के विपरीत होता है ना, मांसाहारी का जो विपरीत है वह शाकाहारी है। शाक खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कौन है? विकल्प बी। ठीक। इसके बाद दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो भूमि उपजाऊ हो। अभी इसके पहले इसी का जो विपरीत प्रश्न पूछा था, अनुपजाऊ पूछा था, यहां पर क्या पूछा है? उपजाऊ। तो जो भूमि उपजाऊ होता है उसको हम क्या कहते हैं? उर्वर कहते हैं। ठीक है ना। जो भूमि उपजाऊ हो उसको हम क्या कहते हैं? उर्वर कहते हैं। बंजर किसको कहते हैं? जो भूमि अनुपजाऊ हो, मतलब जिसमें कुछ पैदा न हो, उसको हम क्या कहते हैं? बंजर। बेजान, बिना जान का, जिसमें कोई भी जान ना हो। कंटीली, कांटों से युक्त जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कटीली कहते हैं। ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे 20 प्रश्न, जो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द या वाक्य रचना और पर्यायवाची से संबंधित थे। और पुनः अगली वीडियो में इसी प्रकार से हम विभिन्न पाठों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर आएंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके और हमें इससे संबंधित कुछ आंकड़ा या अनुभव है कि ये जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें से कुछ प्रश्न हो सकते हैं कि परीक्षा में आए, तो इसको थोड़ा विधिवत ढंग से समय निकाल कर देख लीजिएगा।